देखिए मैं मौजूद हूँ फिर भाकरोटा में। 30 घंटे का समय बीत चुका है। ये मेरे आप इर्द गिर्द देख सकते हैं, गारा ही गारा है। ये एक पाइप फैक्ट्री है जो जल गई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि एक साल में दूसरी बार जली है, क्योंकि एक साल में दूसरी बार ये हादसा हुआ है। यही कट है, पीछे आप देख लीजिए। कट से मात्र 50 मीटर की दूरी पे मैं खड़ा हूँ, और एक बड़ा दफ्तर यहाँ मौजूद है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये पेड़ की हालत देखिए, हरा भरा पेड़ था, ये झुलस गया है। और अब लोग 30 घंटे बाद, ट्रैफिक सुचारू हो गया है, प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। एनएचआई यहाँ पे इधर से उधर सर्वे कर रही है, लेकिन बचती घूम रही है प्रेस से। प्रेस के आगे आने के बाद एनएचआई के अधिकारी कह रहे हैं हम कंसल्टेंट हैं, हम यहाँ पे किसी और की तरफ से आए हैं, हम एनएचआई के लोग नहीं हैं। ये देख लीजिए, ये बिजली का तार है, हालत देख लीजिए क्या हुई है। ये बिजली का तार है जो टूट के नीचे आ गया है, सब जल गया है। आपको और दिखाने का प्रयास करते हैं, इस ऑफिस के अंदर चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं। सड़क से जो ये दूरी है लगभग 200 मीटर के आसपास हो चुकी है। और ये दरवाजे की आप हालत देख लीजिए, शुरुआत दरवाजे से कर रहे हैं। ये देखिए दरवाजे की हालत, ये एक आदमी यहाँ पे जला था। ये देखिए, ये यहाँ पे अब घटना के 30 घंटे बाद अवशेष मिलना शुरू हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति का जूता यहाँ मौजूद है, जो बताया जा रहा है कि वो जल कर यहाँ आ गया था और जूता यहाँ रह गया। अब वो कहाँ है, किस स्थिति के अंदर है वो, अब ये फुटेज जो है सीसीटीवी कैमरे में आई है। और इस सीसीटीवी कैमरे की हालत आप देख लीजिए, मेल्ट हो गया है जैसे मक्खन पिघलता है। इस ऑफिस के अंदर चलते हैं और इस ऑफिस में लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है, क्या क्या यहाँ हुआ है। यहाँ का भी अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आग जो है वो लगाई गई है। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पेड़ रहे होंगे, ये केवल कचरा रह गया है। पीछे कैमरा मैं दिखा चुका हूँ। नहीं तार नहीं है, चमड़ी है। ये क्या है, ये हाँ? ये कैमरा मेल्ट होके गिरा है साहब, चमड़ी नहीं है। हाँ, ये कैमरा मेल्ट होके गिरा है। आप आग का विवश नज़ारा देख लीजिए। ये देखिए, इस दफ्तर में काम करने वालों की गाड़ी है क्या? हमारे एम्प्लॉयज़ की गाड़ी थी। हमारे परवीन जी सर हैं, जो कि उनकी गाड़ी पार्क थी यहाँ पर। तो मतलब गैस का गुब्बारा आया, उसके बाद में आप आ जाओ कैमरे में, लोग देख पाए कि कौन बोल रहा है। उसके बाद में ये पूरा धमाका हुआ। धमाके के साथ ये गाड़ी वहाँ पार्क थी, एक्चुअली पार्क वहाँ थी, पीछे की तरफ खड़ी गाड़ी पार्क वहाँ थी। बट ये जलने के कारण, इसके हैंड ब्रेक वगैरह, गियर वगैरह सब फेल होने के कारण ये अपने आप यहाँ आ गई। ये अपने आप यहाँ आ गई इस कंडीशन में। इसके पहिए वहिए सब लापता है सर। ये बिल्कुल एक हमारी बाइक है, हमारे स्टाफ। एक बार इस कार को दिखाते। देखिए इस कार को मैं आपको दिखाऊं कि इस कार में आप देखें तो अगर नीचे से हम आपको दिखाएं तो इस गाड़ी के अंदर आप देखिए इंजन की स्थिति देख लीजिए। आग और आग का तापमान कितना ज़्यादा रहा होगा कि इंजन जो है वो यहाँ पे लगभग नदारद नज़र आ रहा है। नहीं खुलेगा ये नहीं खुलेगा, आप रहने दो, आपके हाथ वाथ में चोट लग जाए। सीटों की आप स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे एक मोटरसाइकिल और है, वो मोटरसाइकिल भी आपको दिखाते हैं। हाँ? चार्ज वाला रिक्शा भी है। अरे वाह, तो चार्ज वाला रिक्शा क्या स्थिति में है? जल गया वो भी। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल है, कौन सी कंपनी की है भाई? ये हीरो की है, स्प्लेंडर। हीरो की स्प्लेंडर है। तो टंकी तो बच गई है, मतलब मजबूत गाड़ी थी। नहीं मजबूत तो नहीं सर, मजबूत तो पुरानी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। 30 घंटे का समय हो चुका है। अब यहाँ लोग सिर्फ अफसोस कर रहे हैं और भुलाने का प्रयास कर रहे हैं उस हादसे को जो कल यहाँ घटा। ये नहीं होना चाहिए था। हमने अभी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, कैसे ट्रैफिक नेग्लिजेंस की वजह से ये सब हुआ है। रोड वाला जो कट है ये भी बड़ा होना चाहिए यहाँ पर। ये सर ये जो हादसे यहाँ होते हैं, ये कट की वजह से हाल से होते हैं ये सब लोग। ये जो कट हैं ये यहाँ बंद होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से गाड़ी टर्न होती है तो काफी लोग, आपको पता है कि ट्रक वाले नाइट में ड्रिंक वगैरह करके चलाते हैं, उनको होश नहीं होता है। तो ये हादसा भी उसी कारण हुआ है। एक जो गैस वाला ट्रक था वो टर्न ले रहा था और सामने से ट्रेलर ने आके टक्कर मारी, नहीं तो कोई हादसा होता नहीं। अगर ये कट यहाँ होता नहीं तो ये इतना बड़ा हादसा होता नहीं। और आज हम इस नुकसान, ये कट नहीं होता तो कहाँ होता? कहीं तो कट होता सर। कट कहाँ तो होता, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए, छोटा कट है। या कोई पुलिस वालों का मैनेजमेंट होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए सर, लेकिन होना तो चाहिए ना सर। ये यहाँ पे लोगों का बात ये सही है कि कट यहाँ पे जो है ये कट बड़ा होना चाहिए, पहली चीज। और ये गाड़ी, दूसरी चीज ये, अच्छा इन सर की गाड़ी है। आइए साहब, आइए। ये हमारे धनवाल जी हैं। अच्छा धनवाल जी हैं। धनवाल जी, बड़ा नुकसान हो गया आपका? कोई नहीं नुकसान, आदमी बच गए। आदमी बच गए। कल तो सुबह आप यहाँ ऑफिस में आपके क्या नाइट और दिन दोनों की शिफ्ट चलती है क्या? नहीं
तो फिर आप गाड़ी यहीं रखते होगे? गाड़ी कभी पार्क कर देते, कभी ले जाते हैं। कभी पार्क कर जाते हो, कभी ले जाते जैसा ट्रैफिक रहेगा, ट्रैफिक ज़्यादा हो तो यहाँ खड़ी कर देते हैं, हो? हाँ। क्योंकि ट्रैफिक 24 घंटे ट्रैफिक है। पर कल का फ्राइडे तो आपके लिए ब्लैक फ्राइडे के रूप में साबित हो गया। हो सकता तो बढ़िया भी रहो, अगर आदमी खराब खत्म हो जाता फिर अच्छा, गाड़ी के अंदर आप होते तो ज़्यादा दिक्कत तो फिर? होती। तो ये गाड़ी आपके नुकसान की उसमें आ गई है, भरपाई वाली कैटेगरी में आ गई है, गाड़ी चली, उसमें नंबर आ गया आपका? अभी तो कल तक तो लिस्ट में आया नहीं था। कंट्रोल रूम का कॉल आ गया मेरे पास, आ गया, कंट्रोल रूम से कॉल आ गया। उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी को उस लिस्ट में ले रहे हैं। तो सरकार किस तरीके से मुआवजा तय कर रही है, कुछ आइडिया लगा? पता नहीं, कुछ भी कोई कुछ इन्फॉर्मेशन। आइडिया नहीं है। आपके इंश्योरेंस में जो वैल्यू होगी उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, क्या होगा? वो इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस वाला देखेगा अभी। बीमा में कवर होगी ये गाड़ी? कवर होगी होगी, बीमा वाले देंगे इसका पैसा? देंगे ना। जल गई है? हाँ देंगे देंगे। ये तो एक्सीडेंट है ना, ये एक्सीडेंट है, इसको एक्सीडेंट की कैटेगरी और में जलाया नहीं गया ना। तो बीमा मान रहा है ना इसको एक्सीडेंट की कैटेगरी में, यानी कि आपको रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उतनी नहीं होगी, नुकसान तो हो ही गया। अब वो क्या बोल सकते भाई अपने सबके सामने की बात है, ये तो एक्सीडेंट है एक तरह से। करा थोड़ी है। हाँ भाई, हमने तो चला के इसको आग लगाई नहीं। बात है, वो तो किसी ने भी, कोई चाहता ही नहीं था कि इस तरीके का हादसा हो। हमारे सामने इसका सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। आपके पास सीसीटीवी फुटेज है आपके पास में? तो हम आपका वो सीसीटीवी फुटेज भी अभी देख लेते हैं। उस सीसीटीवी फुटेज में आपके इस ऑफिस के अंदर भी नुकसान हुआ है क्या? अंदर भी छत है, कुछ शटर का नुकसान हुआ है थोड़ा तो बहुत। इतनी भारी आपकी ये कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद इतना भयानक सर, जो धमाका था ना, धमाके के कारण जो फोर सीलिंग वगैरह थी वो पूरी टूट के नीचे गिर चुकी है। जो धमाके 200 मीटर तक सर आग थी वहाँ पर आगे। गया था मेरा भाई कम से कम भी आधा पौन किलोमीटर आगे जलने के बाद में आगे चल के गया था। आपका भाई? हाँ। आपका भाई कहाँ था? मेरा भाई सुबह जैसे NBC में नौकरी के लिए जाता है, तो 5 बजे घर से निकला था वो, और 5:30 बजे ये हादसा हो गया। किस साधन पे था? वो बाइक थी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। स्प्लेंडर पे आपका भाई था? हाँ। तो अभी कहाँ है आपका भाई, क्या स्थिति? खत्म हो गया कल ही खत्म हो गया। कल शाम को। क्या नाम था आपके भाई? राधे श्याम। वो बाकी आया है उसमें। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 33 साल थी। एक 6 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का है। और परिवार में पहले पापा भी 20 साल के पहले पापा भी क्या है, छोटी उम्र में एक्सीडेंट हो गया था। 20 साल का छोड़ के चला गया, वो 3-4 साल का छोड़ के चला गया था। 20 साल हो गए आज पापा खत्म हुए उनको। कितने भाई हो आप लोग? 2 भाई है। 2 भाई हो? हाँ। एक ये चला गया राधे श्याम। हाँ, राधे श्याम चला गया। तो कल आपको सूचना कैसे मिली कि वो अस्पताल में वो है? खुद ने इतना वो कराया, पहले तो आधा पौन किलोमीटर चल के गया वो सारे इनको, और किसी से फ़ोन करके और फिर घर पे सूचना दी हमारे। उस आपके भाई ने खुद ही सूचना दी है कि मैं ऐसे जल गया हूँ? किसी को भेजना यार ये हमको। कितना % बर्न हो गया था? वो तो करीबन 80% तो वहीं जल गया, यहीं जल गया था। उसने फोन पे आप लोगों से बात की तो उसने बताया क्या यार कि क्या हुआ है, क्या घटा है? ऐसे गैस का सिलेंडर फट गया है, आग लग गई है और वो पूरा जल गया। हॉस्पिटल तक बातें करते तो उसको बचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला क्या? वो तो मोटरसाइकिल पे था, भाग सकता। यहीं जल गया था। उसने फोन पे आप लोगों से बात की तो उसने बताया क्या यार कि क्या हुआ है, क्या घटा है? ऐसे गैस का सिलेंडर फट गया है, आग लग गई है और वो पूरा जल गया। हॉस्पिटल तक बातें करते तो उसको बचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला क्या? वो तो मोटरसाइकिल पे था, भाग सकता था, कुछ भाग सकता था, लेकिन इतना टाइम मिला ही नहीं ना। इतना टाइम मिलता तो कैसे नहीं भागता? आत्मा किसको बुरी लगती है अपनी? अपने जैसे थोड़ी सी लग जाती है, उसमें कितना दर्द होता है। जलने के बाद फिर भी वो पूरे कपड़ों को खोल के आधा पौन किलोमीटर पैदल चल के गया है। शरीर में अट्टा कट्टा था, किसी चीज़ का ना तो शौक था, बिल्कुल एक नंबर था। और पापा 20 साल पहले ख़त्म हो गए थे, पूरी घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर ही थी। बड़ा था क्या? हाँ, बड़ा था। आप छोटे हो? हाँ। घर की क्या स्थिति क्या है बच्चों की, इसके और इसके ऊपर ही थी, सारा काम यही संभालता था। मम्मी है, पापा 20 साल पहले ख़त्म हो गए थे हमारे को छोटे छोटे छोड़ के। कुछ भी नहीं बचा सर। इनके नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? इनका भाई था, 33 साल की उम्र थी। हाँ। हिम्मत वाला था कि आधा पौन किलोमीटर तक खुद चल के गया, घर पे खुद सूचना दी, हाँ। सब बताया कि किस तरीके से यहाँ गैस का सिलेंडर फटा है और मैं जल गया हूँ। और इतनी हिम्मत के बाद में फिर अस्पताल भर्ती हुआ। हाँ, 12 बजे शांत हो गया था दिन में ही। हाँ। हमारे पास 5 बजे डेड बॉडी आ गई थी, फिर 6 बजे अंतिम संस्कार करवा के
और रहते हो सारा आप? परिवार ऐसा हो रहा है जैसे आपका दुख मैं समझ सकता हूँ साहब। रहते कहाँ हो आप? हम टोल प्लाजा से आगे हैं, बाल मुकुंदपुरा नाडा गाँव है। अच्छा। हाँ, तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो किसी से पास आया था मैं, तो अभी आते हुए वो ये भैया बोला मोटरसाइकिल देख चलते हैं। कहाँ है वो मोटरसाइकिल? यहीं है। पड़ी है कहीं कचरे में? हाँ। तो देखिए ये था वो भयावह हादसा, अब जिसको बयान नहीं किया जा सकता। आज मेरे पास भी शब्दों की कमी है। अब मैं क्या तो इनके साथ में इनका दर्द बांटूं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम और पूरा अमर उजाला परिवार और हमारे सारे दर्शक इनके साथ खड़े हैं। इनका भाई बहुत हिम्मत वाला था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको जो बत्ती की कवरेज दिखाई थी, आप उस कवरेज को देख के केवल इतना तो ध्यान दीजिएगा और इतना अपने मन के अंदर एक चेतना को जागृत कीजिएगा कि किसी व्यक्ति की एक जरा सी नादानी और जरा सा समय बचाने के चक्कर में कई छोटे बच्चों से उनके पिता बिछड़ जाते हैं। जैसे राधे श्याम अपनी 6 साल की बच्ची को छोड़ गया और पीछे छोड़ गया इनके पास में सिर्फ दर्द और कुछ नहीं छोड़ के गया। गलती राधे श्याम की नहीं थी। दादा है, जिंदा है, दादी है और पापा जी 22-23 साल के को 23 साल हो गए उनको ख़त्म हुए, हमारे को छोटे छोटे छोड़ के चला गया था। तो नार गलती राधे श्याम की नहीं थी, कल गलती उन 2 लोगों में से किसी एक की थी जिसने बिना देखे वहाँ पे उस क्रॉसिंग को क्रॉस करने का प्रयास किया और इतना बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पे देखिए अगर हम ढूंढने निकलेंगे और धीरे धीरे हमारे सामने और बहुत राधे श्याम आएंगे जो पता लगेगा जिनकी कोई गलती नहीं थी, समय नहीं मिला और उस समय नहीं मिलने की वजह से उन्होंने अपने सब कुछ, उनके परिवारों ने यहाँ खो दिया है। आज इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अफसोस रह गया है। और अब ये उस मोटरसाइकिल को ढूंढने आए हैं कि वो मोटरसाइकिल कहाँ है जो जल गई थी हमारे भाई की। तो हम आपको इसी तरीके की अपडेट्स देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।